मैडम जी वो कह रही हैं, आओ थुरूर तुमको चुनावों में ले चलूं, सब घूम जाए ऐसे छलावों में ले चलूं। कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेने देते थोड़ा दम, एक तरफ पद की जय जय है, एक तरफ पैदल का दम, एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में सुतली बम, लड्डू में मत आग लगाना, खा मत जाना सुतली बम। स्वागत है आप सभी का फिर से लपेटे में नेताजी में। जी हां, कवियों की टोलियां मंच पर, जी हां, दो आमने सामने और इधर नेता जो लपेटे जाएंगे। लपेटेंगे दमदार बनारसी विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार, ये तीन एक तरफ और दूसरी तरफ चिराग जैन, कवि गौरव चौहान और अजय अंजाम। लपेटेंगे कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय अबोध उपाध्याय, आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार जी, और सत्ताधारी बीजेपी से राजीव जेटली जी। सरदार जी, आप राजीव जी को लपेटेंगे? हाँ, या उधर उसी साइड लपेटेंगे? देखो जी, एक बात सुनो, कोशिश पूरा देश कर रहा है भाजपा को लपेटने की, है, लेकिन नहीं लपट रही है। तुम ज्यादा खुश मत हो, ये हमारी उनसे बात हो। सर ऐसा है कि हम तो आ ही रहे हैं, अब ये ज़्यादा उदमबाजी करते हैं, नहीं कुछ करेंगे तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, इसलिए पहला जो चांस है वो हमें इनको ही देते हैं। ये वो लोग हैं जो एक जानवर तक को नहीं छोड़ते हैं। भाई एक चीते आए हैं, भारत से खत्म हो गए थे, पुनः उन्हें बढ़ाना है, लेकिन ये कांग्रेसी उसको भी राजनीति में लाए। अब चीता टेंशन में आ गया इन सबकी राजनीति देख के। अच्छा, चीता खुद टेंशन में, समर्थन मिलेगा। अब वो गाना गा रहा है, पर्यावरण के बिगड़े बैलेंस को बनाने। सुनना, मतलब इस पैरोडी का जो मुख्य शब्द है वो आपको आनंद देगा और आप मुझे शाबाशी देंगे। मैं कहां से ढूंढ के लाया? सरदार जी सुनो कविता। पर्यावरण के बिगड़े बैलेंस को बनाने, नामीबिया से आए भारत नए ठिकाने, आते ही सियासत के लगने लगे निशाने, पूरा विपक्ष अपनी छाती लगा बजाने, तो चिंता में चीता चीता चिंतित चीता, चिंता में चीता चीता। आते ही सियासत में लगने लगे निशाने, पूरा विपक्ष अपनी छाती लगा बजाने, तो चिंता में चीता चीता चिंतित चीता, चिंता में चीता चीता चिंतित चीता। हल्ला मचाया है तीतर बटेर ने, मुद्दे को तान दिया बातों के फेर ने, चीते बुलाए हैं भारत के शेर ने। चीता ये फिर से बोला, मैं तो कहीं कहीं हूं। अब सुनना विपक्ष के लोगों, अजय उपाध्याय जी, चीते का संदेश आपके नाम। चीता भी फिर ये बोला, मैं तो कहीं कहीं हूं, जहां चाहिए था होना मैं आज तो वही हूं। डरते हैं क्यों विपक्षी, भड़के हैं क्यों विपक्षी, मैं तो हूं इंडिया में, बीजेपी में नहीं हूं। मैं तो हूं इंडिया में, बीजेपी में नहीं हूं, तो चिंता में चीता चीता चिंतित चीता, चिंता में चीता चीता चिंतित। और जब वो आया तो उसको नाम क्या कह दिए इन लोगों ने? महंगाई बेरोजगारी से भर दिया, ओहो, मेरा गरीबी से नामकरण कर दिया और अपना एजेंडा मेरे माथे धर दिया। अल्लाह। अब और डर रही है अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी और डर रहे हैं। मालूम डर क्या है? वो डर आपको मजा बताना मुझे, अजय भैया को बताना। सुनना सर, बीजेपी वाले राहों को मोड़ देना हम पे,
डर है विपक्षियों को कुछ फोड़ देना हम पे, गुजरात वाले मटकी ही तोड़ देना हम पे, ईडी के बाद चीते ही छोड़ देना हम पे। तो ईडी के बाद चीते ही छोड़ देना हम पे, तो चिंता में चीता चीता चिंतित चीता, चिंता में चीता तो आप लोगों ने अजय जी चीता को भी चिंतित कर दिया। इस देश की आम जनता क्या करेगी सर? चीता तो भाजपा चीते की चिंता आप भी लेकर आए? हाँ, मैं भी लेकर आया हूँ। चीते की चिंता जो आपने कही कवि जी, चीता तो भाजपा के लिए एकमात्र सियासी बहाना है। एकमात्र काम है इसका मूल मुद्दों से जनता को भटकाना। अच्छा। अर्थव्यवस्था का करके बंटाधार, महंगाई और बेरोजगारी से लाखों का लेकर जान, भूखमरी और आत्महत्या में कर दिया देश को महान, मचा रखा है अब तो सर्वत्र त्राहिमाम। सर जेटली जी क्या हाल चाल है? राहुल की यात्रा की जो मात्रा बढ़ने लगी है, बड़ी मात्रा। हाँ, राहुल की यात्रा की जो मात्रा बढ़ने लगी है, एक शब्द आएगा सुनना और पहुंच रहा है। राहुल की यात्रा की जो मात्रा बढ़ने लगी है तो बीजेपी खुद को अपात्रा सोचने लगी। पता चल गया। और केजरी के रायते में फिसली जो गुजरात, आए हाय केजरी के रायते में फिसली जो गुजरात, तो भाजपा अपने हाथ पैर पोंछने लगी। भाई हाथ पैर का जवाब नहीं। कई ईडी सीबीआई हथियार भोंतरे हुए, हाय हाय हाय। ईडी सीबीआई हथियार भोंतरे हुए तो चीते के पंजे से अब सिर खरोंचने लगी। क्या कहने? हाँ, तो भाजपा और बात सही हो तो समर्थन करना, सिर खरोंचने लगी और व्यक्तिगत हमले हैं। भाजपा अभद्र हुई, अच्छा। भाषा भी अभद्र हुई, ये खिसियानी बिल्ली अब खम्मा नोचने लगी। और सर जी सही बात हो तो समर्थन करना। क्यों करें? सही बात है ही नहीं। आप बोलो फिर भी हम कविता पे ताली बजाएंगे। नहीं, भाजपा सही बात पे कभी समर्थन करती ही नहीं। हमें पता है ना खम्मा कि हाँ नोचो नोचो। तुमने तो उसकी सब बातें, जेटली जी सुनना, भाजपा जी, तुमने तो राहुल की, तुमने तो उसकी सब बातें भाई हंसी खेल बना दी। अच्छा तुमने तो उसकी सही बात हो तो समर्थन चाहिए। तुमने तो उसकी सब बातें हंसी खेल बना दी, किंतु अकेले राहुल ने तुम सबकी रेल बना दी। देखिए, मैं तो इनकी एक बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि राहुल जी की यात्रा में मात्रा बढ़ने लगी, और इतनी बड़ी सच्चाई, और मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी, इतनी गहराई से पढ़ते हैं और इतनी गहराई से सुनते हैं उस यात्रा को। ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है। तो मात्रा बढ़ने लगी। किशोर जी, केरला के अंदर एक सब्जी वाले ने 500 रुपए दिए, भाई मेरे भी 500 रुपए ले जाइए, राहुल गांधी जी की यात्रा में उनके कंटेनर में उनके एसी में लगा दीजिएगा। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी, कहा हम 2000 से नीचे लेकर के नहीं जाएंगे, और ये बड़ी खबर बनी। तो मात्रा तो बढ़ गई, अब 500 से काम नहीं चल रहा। अभी तो केरला, जहां से खुद सांसद है, वह 2000 रुपए की उगाई कर रहे हैं। आगे देखिए होता क्या है, राजस्थान में जाके उस मात्रा को कितना बढ़ाने वाले हैं, ये अब यात्रा बताएगी। ये अभी बता रहे थे कि चीता जो है वो चिंता में है, लेकिन यहाँ चीते के चिंता की बात नहीं है, यहाँ हम सबकी चिंता की बात है, आप सबके चिंता की बात है।
ये दौर भाजपा की व्यवस्थाओं का दौर है और चिंता किन किन बातों की, कुछ चीजों को जोड़ के बनाया। सुनिएगा साहब। स्वागत। भाजपा की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं नहीं, फिलहाल? भाजपा की व्यवस्था कर रहे हो, कांग्रेस अभी तक अपनी बालावस्था से बाहर नहीं निकल रही है। भाजपा की व्यवस्थाएं सुनिए, जहां जहां आनंद आए वहां समर्थन कीजिएगा। एक तरफ तो भाजपा के लोग खुशहाली का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में ऊर्जा मंत्री इंस्पेक्शन भी मोबाइल की रोशनी में कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया विनीत, वाह। ये व्यवस्थाओं का दौर है साहब भाजपा के। इंस्पेक्शन भी मोबाइल की रोशनी में कर रहे हैं, यानी भाजपा के दावे सवालों के घेरे में हैं। आमतौर पर दिया तले अंधेरा होता है, यहां तो बुझा हुआ दिया उलटकर अंधेरे में है। यहां तो बुझा हुआ दिया उलटकर अंधेरे में है, पर विद्यार्थियों के प्रति आपकी तत्परता हेतु बधाई है। गरीबों के बच्चे मन लगाकर पढ़ सकें, शायद इसलिए आपने फीस सिर्फ 400% बढ़ाई है। सिर्फ 400% बढ़ाई है। और दोस्तों, अभी एक चीते की बात कर रहे थे, मैं एक बात करता हूं, समर्थन करना। चीतों के लिए विमान व्यवस्था देखो, चीतों के लिए विमान, ए क्वालिटी इंतजाम, एक्सपर्ट्स द्वारा देखभाल, उनके लिए अनुकूल ठिकाना, और खिलाड़ी बेटियों के लिए क्या व्यवस्था है? शौचालय में परोसा जाने वाला खाना। अरे क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शौचालय में परोसा जाने वाला खाना। जब शौचालय में परोसा खाना खाने के बाद बेटियां मेडल लाकर देश का मान बढ़ाएंगी, तब अमृतकाल की ये व्यवस्थाएं निश्चित ही स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएंगी। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। इन हकीकतों पे क्या कहेंगे जेटली जी? देखिए, हमारे देश के खिलाड़ियों ने, हमारे देश के सैनिकों ने हमारे देश की व्यवस्थाओं के बारे में जितना बेहतर बताया, मुझे लगता है वो और कोई नहीं बता सकता। एक आध इंसिडेंट जो इन्होंने कोट किया, जिसके बारे में मैंने भी आज ही पढ़ा, इसकी सफाई मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसके बारे में मैंने भी आज ही पढ़ा। क्या उसके पीछे की वजहें थी, उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो तो कार्रवाई होगी। लेकिन परिवर्तन तो देश के खिलाड़ियों ने महसूस किया है, परिवर्तन देश की जनता ने महसूस किया है, और उस परिवर्तन का ही नतीजा है आज जिस तरीके के मेडल हमारे देश में आ रहे हैं। परिवर्तन का ही नतीजा है कि खिलाड़ी अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर मैंने इस देश के अंदर खेलों को पहली बार महसूस किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में महसूस किया। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा, ये एक चिंता का विषय है। विषय देखो, कुछ भी हो, मतलब हालत कहीं भी कैसी भी हो, चाहे गुजरात में चुनाव के लिए जाएं, कैसे भी नारे लग जाएं, रहते बंदे एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है। इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस वाले ने और ये आपके आप वाले सब एकदम आनंद में रहते हैं। तो इन अव्यवस्थाओं के बीच भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस पर कुछ सवाल हैं सर, आपसे भी और कांग्रेस से भी। सुनिएगा। कर लो। लगता है जैसे 24 में बस तुम छा जाओगे। लगता है जैसे 24 में बस तुम छा जाओगे। संसद भी नई होगी, सरकार नई तुम लाओगे। संसद भी नई, पर ये कैसे होगा, इस पर क्या कुछ हमको समझाओगे। कुछ प्लान बताओ नेताजी, कैसे सत्ता में आओगे। प्लान बताओ नेताजी। अब जो स्थितियां हैं, मोदी जी जो हैं बुलेट ट्रेन, तुम खड़खड़ करता टम्पू हो। बिल्कुल, वो नेवी के विक्रांत और तुम नाव चलाता चप्पू। वो बरगद हैं तुम छुई मुई, कैसे उनसे टकराओगे। कुछ प्लान बताओ नेताजी, कैसे कोई प्लानिंग नहीं। और सुनिए क्या दिक्कत है। सुनिए, उन्हें मिलता मान विदेशों में, तुम फ्लाइट से धक्के खाते। फ्लाइट से उन्हें मिलता मान विदेशों में, तुम फ्लाइट से धक्के खाते। वो चीते लेकर आते हैं, तुम भीगी बिल्ली बन जाते। उनकी दहाड़ के आगे क्या, इस पंक्ति पर आपका विशेष स्नेह मिले अगर हमारे औरैया इटावा जनपद की भाषा आपके समझ में। उनकी दहाड़ के आगे क्या,
तुम खींच निपोर दिखाओगे। ये तो बतला दो नेताजी कैसे सत्ता में आओगे। बहुत अच्छे। और जो मुद्दे आप उठाते हो वो सिर्फ नारेबाजी तक है, उसकी जमीनी हकीकत जिस दिन हो जाएगी जनता आपके पीछे खड़े दिखेगी। उस पर भी लपेटता हूं भाजपा को भी, कांग्रेस को भी और आपको भी। महंगाई पर बस म्याऊं है, रोजगार करो ना रोते हो। हर बात में एक ही, महंगाई पर बस म्याऊं है, रोजगार करो ना रोते हो। दमदार विरोध नहीं दिखता, जैसे सब जबरन ढोते हो। जनता की नजरों में बोलो, कैसे स्थान बनाओगे, कुछ प्लान बताओ नेताजी कैसे सत्ता में आओगे। और अंतिम है, बहुत बढ़िया जी भैया। पकड़ो पकड़ो तो करते हो, पर स्वयं छूटते जाते हो। अच्छा। वो आ चल रहा अच्छा है, है, अच्छी कुछ पंक्ति लोग है। जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो तो करते हो, पर स्वयं छूटते जाते हो। जोड़ो जोड़ो का नारा खुद हर बार टूटते जाते हो। ऐसे टूटे तो 24 में बोलो कितने रह जाओगे, कुछ प्लान बताओ नेताजी कैसे सत्ता में आओगे। ये तैयारियां कुछ करिए नेताजी। तैयारी इधर भी है, इधर आपकी तो पूरी प्लानिंग चल रही 24 की। देखिए, बड़े अच्छे ढंग से पूरा इन्होंने विस्तार से बताया और 24 की बात भी की, चीतों की बात भी की। जो सरकार गौ माता के नाम पे आई थी, आज वो चीतों की चिंता कर रही है। आज वो गौ माता की चिंता नहीं कर रही है। जो गौ माता बीमारी से गुजरात के अंदर त्रस्त हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस सरकार उन मुद्दों भटक चुकी है। इस सरकार को वापस मुद्दों पे आना पड़ेगा। ये कहते हैं कि आप प्लान बताओ, प्लान तो जनता बताती है। पहले भी जनता ने बताया था, आज भी जनता बताएगी। और जनता जब प्लान बताती है ना, तो बड़े बड़े तानाशाही उखड़ के साइड में खड़े हो जाते हैं। जनता 24 में प्लान बताएगी और जनता अभी से बता रही है, गुजरात के अंदर बता रही है ना। आज गुजरात के अंदर जब केजरीवाल जी जाते हैं तो सोचिए, प्लांट करके मोदी मोदी के नारे लगवाने पड़ जाते हैं, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है। देखिए कितनी अच्छी बात। ये अगर ये छुपा भी लेते तो शायद इज्जत बची रहती। ये पूरी बात नहीं बता रहे। केजरीवाल साहब जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो मोदी मोदी जी के नारे लगे। अरे ना बोलते तो इज्जत तो बची रहती। नहीं चाहिए थे उनको केजरीवाल साहब। और वहीं के जो केजरीवाल साहब के समर्थक थे, जो उनको रिसीव करने आए थे, उन्होंने मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद कर दिया। तो ऐसे में तो उनको वापस की फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना चाहिए था। अपने कार्यकर्ता कुछ चंद तो मिल जाते उन्हें। कह रहे हैं आपने प्लांट कराए। नहीं, हमने प्लांट की। प्लांट तो इनकी नजर में सब कुछ है। पौवा बेचते हैं, कहते हैं तुमने प्लांट किया। 2 पौवे बेचते हैं, कहते हैं तुमने प्लांट किया। बाहर शाम को सुबह शिक्षा की किताब पकड़ते हैं, शाम को ठेके पे खड़े होते हैं, कहते हैं तुमने प्लांट किया। अब हम सब कुछ हम ही प्लांट कर रहे हैं। इनका काम केवल बेचना और खींचना रह गया। अजय जी ने बड़ी वो कही है। मैं बोलता हूं कि कर लो चाहे जितना प्रपंच, अच्छे दिन का कर लो चाहे जितना रंगमंच, जुमले हो या हो टेलीप्रॉम्प्टर, बात रही हो महंगाई की या हो काला धन, या हो काला धन, फिर भी बात अब 2024 में नहीं है अब दम। जनता इसके लिए तैयार है। अब भाजपा का हो चुका है खेल खत्म। तो अभी चूंकि आम आदमी पार्टी ने जो शराब नीति वगैरह दी है, अभी पता चला है कि एमसीडी चुनाव के इंचार्ज को भी समन गया है। ऐसा ईडी ने समन किया है। तो जाएगा। तो 2-4 लाइनें मेरी कविता में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, समझ जाइएगा तो समर्थन। कुछ समझ नहीं आता इनके हाव भाव से, डर लगता है इनके दुराव से। एमसीडी चुनाव इंचार्ज को भी ईडी का समन। भाजपा को आपकी शराब नीति से चिढ़ है या एमसीडी चुनाव से? भाजपा को आम आदमी पार्टी की शराब नीति से चिढ़ है या एमसीडी चुनाव से? एक छंद देता हूं कि खुद तो शराब के समर्थन में रहे, किंतु आप सोच लीजिए कोरोना काल में सारे ठेके खुले थे। खुद तो शराब के समर्थन में रहे, किंतु हम नीति लाए, आप नीति लाए तो इकट्ठे में ना आएंगे। मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, खुद तो शराब के समर्थन में रहे, किंतु आप नीति लाए तो इकट्ठे में ना आएंगे। ईडी का सहारा ले मिठाई खाने जो चले हैं, डायबिटीज होगा भले खट्टे में ना आएंगे। डायबिटीज होगा भले खट्टे में ना आएंगे। दिल्ली वाले दिल में तो आम आदमी बसे हैं, जितना लगा लो दाव सट्टे में ना आएंगे। दिल्ली के दिल में तो आम आदमी बसे हैं, जितना लगा लो दाव सट्टे में ना आएंगे। और एमसीडी चुनाव पे दबाव चाहे जितना दो,
पार्षद दो एक भी झपट्टे में ना आएंगे। देखना है कितना झपट्टा मारता है चीता आपका। खैर सर, मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को स्पॉइल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मेहनत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये आत्मनिर्भर लोग ऑलरेडी है। इनको पता है, जैसे ही थोड़ा सा बड़े दिनों बाद ऐसे पड़ा हुआ पंजा, ऐसे थोड़ी उंगलियां हिली तो इन्होंने खुद ही लोड डाल दिया। अब सुनो, मजे सुनना, यात्रा और इलेक्शन दोनों। कितनी मुश्किल से वायर मिला है, करंट ही नहीं था। कितनी मुश्किल से वायर मिला है, ये पंजा हिला है, ज्यादा ना इस पे लोड डालना। जिसके थ्रू ये कनेक्शन मिला है, जिसके थ्रू ये कनेक्शन मिला है, ये चेहरा खिला है, वो खंबा ही ना खोद डालना। क्या क्या गलती कर सकती है इस नाजुक माहौल में कांग्रेस। अपने हाथों अपना डेवलपमेंट फूंक मत लेना तुम, शादी से पहले ही एंगेजमेंट फूंक मत लेना तुम, निक्कर के चक्कर में अपनी पैंट फूंक मत लेना तुम, निक्कर के चक्कर में अपनी पैंट फूंक मत लेना तुम, आतिशबाजी से खुद अपना टेंट फूंक मत लेना, आतिशबाजी से खुद अपना टेंट फूंक मत लेना तुम। जैसे तैसे तो तंबू तना है, जैसे तैसे तो तंबू तना है, ये टेम्पो बना है, इसकी दिशा न मोड़ डालना, बड़ी मुश्किल से वायर मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेने देते थोड़ा दम, 15 दिन बाद हो जाता चुनाव, ऐसी क्या आफत आ रही थी। और चुनाव होते ही ये कौन से महान हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेने देते थोड़ा दम, एक तरफ पद की जय जय है, एक तरफ पैदल का दम, एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में सुतली बम। और अगली पंक्ति पर उपाध्याय जी अगर हंसी आ जाए तो रोकना मत उसे। एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में सुतली बम, लड्डू में मत आग लगाना, खा मत जाना सुतली बम। लड्डू में मत आग लगाना, खा मत जाना सुतली बम। इस समय में इलेक्शन करा के, इस समय में इलेक्शन करा के, खुद अपनों को लड़ा के, अपना ही सिर मत फोड़ डालना, बड़ी मुश्किल से वायर मिला। और अंतिम सुनो, चुनाव से क्या नुकसान होगा कांग्रेस को। जब चुनाव होगा तो कोई कुछ बयान दे सकता है, चुनाव तो लड़ा ही जाता है। जब चुनाव होगा तो कोई कुछ बयान दे सकता है, प्रतिद्वंदी की कमजोरी पर खूब ज्ञान दे सकता है। कौन बताए कौन कैमरा कहां ध्यान दे सकता है, कौन बताए कौन कैमरा कहां ध्यान दे सकता है, और खुशियों के चेहरे पर आंसू के निशान दे सकता है, खुशियों के चेहरे पर आंसू के निशान दे सकता है। भारत जोड़ो का नारा लगाकर, भारत जोड़ो का नारा लगाकर, ये पंजा लड़ाकर, तुम खुद को ही मत तोड़ डालना, बड़ी मुश्किल से वायर मिला। राहुल जी आगे आगे चल रहे हैं, आप पीछे पीछे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आपका लीडर नहीं हूं, आप कह रहे हो आप ही हमारे लीडर हो। वो कह रहे हैं आप अपना लीडर चुन लो, और आप पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है वो ये पूछ रहे हैं। राहुल जी पूरे देश के लिए चल रहे हैं, पैदल पथ पर चल रहे हैं। देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का जो एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। हमारे जैसे लोग भी इस देश में नफरत और द्वेष को मिटाने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। नहीं तो इसी टाइम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा रहे हो। अब मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आप क्यों हो रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से के चुनाव से इतना परेशान। क्या कभी पूछा है भाजपा वालों ने भी कभी किया था चुनाव का ऐलान? इसी में लगे रहना, 2-4 सीट आ रही हैं वो भी। दूसरी बात चाहे ममता हो केजरीवाल हो, क्या इन्होंने कभी पर्चा भरा था, कभी अध्यक्ष पद का पर्चा? अध्यक्ष पद का पर्चा भरा था आपने? देखिए अध्यक्ष पद का पर्चा तो राहुल जी बता पाएंगे, कांग्रेस बता पाएगी वो कैसे पर्चा भरते हैं। मुझे तो लगता है आपके यहाँ कैसे बनता है अध्यक्ष? हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, और जो पीएससी की बैठक होती है, जो भी एनसी की बैठक होती है, उसमें तय होता है जो भी तय होता है। मैं एक बात मेरे वो हो गई है, चीते की बहुत बात हुई, तो चिराग एक मुझे बात बता, जैसे सरदार की घरवाली सरदारनी, हाथी की घरवाली
शेर की घरवाली तो चीते की घरवाली भाजपा वाले। चीते की घरवाली छोड़ो, चीता शादी नहीं करता है। चीते की घरवाली छोड़ो, आप बताओ आप कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सरदारनी कल कह रही थी कि मैं चीते की ड्रेस पहन के डेमो करूंगी। ओ तेरी, मेरा नाम क्या? उसका नाम होगा चित्त चोरनी। ओए होए, हाँ, मैंने कहा आएंगे वो भाजपा वाले, वो बता देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा वालों से, इनसे कहो कुछ होता कुछ है। एक मैं इसमें वायरल हमारे यहाँ चल पड़ा है, आज वो आया नहीं हमारा वायरल वाला, तो उसकी जगह मैं लेता हूँ। एक वायरल चीज फंसाऊंगा इसमें, आप बच्चे समझोगे कि आइए हुजूर जरा साथ में हमारे आप, अच्छा छुपी हुई वास्तविक तस्वीरें दिखानी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, गहरी बात। अच्छा है। कि आइए हुजूर आप साथ में हमारे आप, छुपी हुई वास्तविक तस्वीरें दिखानी है। गरीबी और बेरोजगारी हावी है कितनी, लोगों से मिलवा के ये सच्चाई बतानी है। इनका जवाब भी सुनना कैसा अच्छा है। क्या चीते भी आ गए और टीआरपी भी आ ही रही है। कि चीते भी आ गए, टीआरपी भी आ ही रही है। क्या सिर्फ बयानों से ये सुर्खियां सजानी है? क्या बात है। क्या सिर्फ बयानों से ही, अब सावधान रहना बात पे, क्या सिर्फ बयान, ये मैंने पूछा है मंत्री से, भाजपा के से, क्या सिर्फ बयानों से ही सुर्खियां सजानी है? मुद्दों की बात की तो मंत्री जी बोले याद आया। अच्छा, हाँ, मुद्दों की बात की तो मंत्री जी बोले याद आया, अरे ड्रीम 11 पे टीम भी बनानी है। चले गया। तुम मुद्दों के फुग्गे बनवा कर, हाँ ये भाजपा यही कर रही है, मुद्दों के फुग्गे बनवा कर हवा में खूब उड़ा लो। और एक सच्ची बात कहता हूँ, समझ में आ जाए तो मेरे बच्चों समर्थन करना, और भाई आप भी करना, सच्चाई का तो कभी तो कर दिया करो भाजपा वालों। हाँ, कि मुद्दों के फुग्गे बनवा कर हवा में खूब उड़ा लो, और जब तक जनता भ्रम में है चाहे कितना ही हलवा खा लो। केजरीवाल जी का है इंडिया नंबर 1। यूरोप के एक देश के एयरपोर्ट पर भगवंत मान जी भी यही कह रहे थे, नंबर 1 बनाएंगे। तो एयरपोर्ट वाले बोले आपका तरीका और आपकी हालत गलत है नंबर 1 बनाने की। तो ये खबरें आई हैं कि उनको फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। तो जर्मनी में मेरे एनआरआईज फैन रहते हैं, तो 2 मिले, एक बुजुर्ग एक नया लड़का, तो दोनों ने वहां का सब कुछ बताया। तो पहले बुजुर्ग बोला हमने क्या हुआ, अरे बोले इतनी ज्यादा खुमारी चढ़ी, आप संभलो घड़ी 2 घड़ी। देखिए मैं कहता हूँ केजरीवाल साहब को बोलिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है मीडिया ना बुलाया करे, पहले मीडिया को लेट बुलाया करें। वहां पता है उनको कि मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगने वाले हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे ऑटो पे जब बैठ जाएंगे उसके बाद बोलिए अपने कार्यकर्ताओं को, दिल्ली से जो लेकर के जाते हैं कि अब मेरी जिंदाबाद के भी नारे लगाइए। लेकिन आपने ये बात उठा के शायद किशोर जी केजरीवाल साहब का अपमान कर दिया। प्रवक्ता को थोड़ा समझ के आना चाहिए था। क्या किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी की हालत तो इतनी पतली है गुजरात के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह पता है। इनको तो केजरीवाल जी के रैली के जो हॉल बुक होते हैं उन्हें भी कैंसिल करवाना पड़ रहा है बेचारों को। हालत इनकी पतली हो चुकी है मीडिया डिबेट्स के अंदर गुजरात के अंदर, ताकि विजय आपके प्रवक्ता ना जाए, इसलिए इनकी हालत पतली है, धमकाना पड़ रहा है मीडिया को। तो बहुत पतली हालत है गुजरात के अंदर। वो केजरीवाल साहब को पता है मेरे प्रवक्ता जाके मेरी पोल खोल देते हैं, इसीलिए वो अपने प्रवक्ताओं को गुजरात के टीवी पे नहीं भेज रहे। यहाँ पे आके ही बता दिया जी उनकी महफिल में मोदी जी जिंदाबाद के चलो नारे लगे। किशोर जी अब सिर्फ ऐसा है चार महीने इनको पीएम के पद की पड़ी, आप संभलो घड़ी 2 घड़ी। अब मैंने एक नए लड़के से पूछा, मैंने भाई साहब क्या हुआ था, मुझे कुछ कंफर्म खबर करो वास्तव में क्या था।
तो बोला, अरे कुछ नहीं, खाली पीली झंझट को मोल काहे लिया रे, खाली पीली झंझट को मोल काहे लिया रे, जनता ने पहले भी कैच तुम्हें किया रे। संसद में, गुरुद्वारे के बाहर, खाली पीली झंझट को मोल काहे लिया रे, जनता ने पहले भी कैच तुम्हें किया रे, झाड़ू लेके पब्लिक में शोर बहुत किया रे, बोलो बोलो नेताजी ने कौन सा रस पिया रे। ड्रामेबाजी कर ली बहुत, भाषणबाजी कर ली बहुत, खींचातानी कर ली बहुत, जर्मनी में हो गई है गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। और फिर हमने कहा, जब हमने दोनों के गाने सुन लिए, फिर गौरव चौहान ने कहा कि खुद के नेता नहीं संभलते, किसी भ्रम में ना रहियो, पहले दिल्ली संभालो फिर गुजरात में जइयो, पहले दिल्ली संभालो फिर गुजरात में जइयो, अरे खुद के घर में सरजी पहले अपनी झाड़ू लगवइयो, पहले दिल्ली संभालो फिर गुजरात में जइयो। बहुत बहुत प्रणाम सर। अब बोलिए। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, और किसी को भी इन फर्जी खबरों से, भ्रामक खबरों से बच के रहना चाहिए। और ये फर्जी खबर थी, सभी चैनल ने चलाया, बाद में एयरलाइंस ने भी क्लियर किया कि वो खबर फर्जी थी, और उनकी छवि खराब करने के लिए एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर बदनाम करने के लिए इस पर प्रोग्राम चलाएगा तो ये लोकतंत्र। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। नहीं, दुखद है ये, मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी किया उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन दुखद है ये, वो फर्जी खबर थी, उसका खंडन किया गया। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा केजरीवाल जो मॉडल है, केजरीवाल मॉडल ये है कि दिल्ली का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबारों में जाके छपता है, दिल्ली के एजुकेशन का नाम, दिल्ली के बच्चों का नाम, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे जब आईएएस में टॉप करते हैं, आईआईटी जेई में एडमिशन लेते हैं। 1141 बच्चों ने अभी आईआईटी और जेई के अंदर एडमिशन लिया। अगर किसी स्टेट के अंदर ये एजुकेशन का मॉडल हो तो आप मुझे दिखा दीजिए पूरे के ऊपर बना हुआ पुल पानी में डूब गया, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हुए लोग। हरियाणा के सोनीपत में भारी बारिश से जिंदगी बेहाल, सड़क पर कई फीट तक भाजपा का जो राडार है ना, राडार, वो हाँ वो चुनावी मोड में रहता है। कान में बस एक शब्द पड़ना चाहिए, चुनाव। चुनाव, बस तुरंत वो राडार एक्टिव। अब चाहे कहीं का भी चुनाव हो। एक हास्य की कविता सुनाता हूं, आनंद लेना। उसमें तो बादल का भी कोई सब्जेक्ट नहीं रहता। सुनना आनंद लेना। इलेक्शन का नाम सुनते ही बीजेपी तैयारियों में जुटी कि अक्टूबर वाले इलेक्शन में हमारी जीत के लिए ये दाव है। तभी किसी ने बताया कि सर ये एमपी एमएलए का नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव है। अरे वाह, बढ़िया। ये एमपी एमएलए का नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव है। पर क्या करें, बीजेपी 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में इतना रही है कि ये भी भूल गई कांग्रेस के चुनाव में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। तकलीफ इस बात की कि इस चुनाव में अपना बस भी नहीं चला सकते और इलेक्शन के बाद ऑपरेशन लोटस भी नहीं चला सकते। बढ़िया। ऑपरेशन लोटस भी नहीं चला सकते। एक तरफ इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला कहेंगे, दूसरी तरफ अध्यक्ष ये बनेगा वो, यही चर्चा करते रहेंगे। यही चर्चा करते रहेंगे। ये वो लोग हैं जो शाम को पार्क में पड़ोसियों की बुराई करते हैं सब, और चलते समय बोलते हैं भाई कोई कुछ भी करे हमें क्या मतलब। चुनाव आने को होता है तो ये कांग्रेस वाले, आप वाले, सीपीएम और ये सब, ये लगता है कि एकदम भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के काम करें। चुनाव आते आते वो हमारे वीर साहब क्या कहते हैं, लुड़िस। सब लुड़िस हो जाता है गठबंधन। ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ता है कि सब एक है। अभी देखो, आपको जब कोई घेरता है तो कांग्रेस वाले खुश हो जाते हैं, कांग्रेस घेरी जाती है तो आप वाले ठहाके लगा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां भाजपा को कभी पीछे नहीं कर सकती। और यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ऊपर ऊपर है फूल मगर अंदर ही अंदर आ रही है।
ऊपर ऊपर है फूल मगर अंदर ही अंदर आरी है, बाहर दिखलाते चंगासी लेकिन भीतर दुश्वारी है। स्किन पर बर्फ नजर आती लेकिन दिल में चिंगारी है, हम वोट तुम्ही को दे दें पर बोलो क्या नीति तुम्हारी। बताओ तो करोगे क्या आप आगे आने वाले समय? बात बढ़िया है। अच्छा मैं सवाल पूछता हूं, जो आप उठाते हो मैं वो आपसे ही पूछता हूं। 70 सालों में महंगाई बोलो क्या बिल्कुल नहीं बढ़ी? हाँ यही मुद्दा है ना। 70 सालों में महंगाई बोलो क्या बिल्कुल नहीं बढ़ी? क्या युवा नहीं बेकार रहा, नफरत की बेल सर नहीं चढ़ी? अरे फिर से दंगे ना हो जाए, फिर से दंगे ना हो जाए, हमको ये चिंता भारी है, हम वोट तुम्ही को दे दें पर बोलो क्या नीति तुम्हारी है, हम वोट तुम्ही को दे दें पर। अच्छा कुछ सवाल उधर से। हाँ कोयला, अगस्ता, वेस्टलैंड, शारदा घोटाला या सत्यम? याद है सर? नहीं उनको अच्छे से याद है, ये सब लाइन से कोयला, अगस्ता, वेस्टलैंड, शारदा घोटाला या सत्यम, या कॉमनवेल्थ का घपला हो या फिर हो 2G स्पेक्ट्रम। कितने आरोप गिनाए हम, ये सूची हाहाकारी है, हम वोट तुम्ही को दे दें बोलो क्या नीति तुम्हारी है। पंजे ने पूंजी जमा करी, झाड़ू दारू में डूबी है, हाथी निर्बल निकला बिल्कुल, 22 किल में क्या खूबी है। आज वो है नहीं तो ये सवाल हुई। हाथी निर्बल निकला बिल्कुल, 22 किल में क्या खूबी है। सब चोर चोर मौसेरे हैं, बस यही कहावत तारी है, हम वोट तुम्ही को दे दें पर बोलो क्या। और आखिरी, अगर ये हमारे लोग कहीं भी मोदी जी की कोई तारीफ कर दें, भाजपा के किसी स्टेप की तारीफ कर दें, तो बस एक ही जवाब उनको दिया जाता है। वो क्या जवाब होता है सुनिए, और लगे कि हाँ ये विपक्षी पार्टियां ऐसा करती हैं तो समर्थन करना बच्चों। कोई मोदी को भला कहे तुम अंधभक्त बतलाते हो, कोई मोदी को भला कहे तुम अंधभक्त बतलाते हो, जब जाते हार चुनावों में ईवीएम भ्रष्ट बताते हो, जब जाते हार चुनावों में ईवीएम भ्रष्ट बताते हो। जनता पर है विश्वास नहीं, अगर जनता को अंधभक्त बोलोगे, यूं कहोगे वो कहोगे, कैसे काम बनेगा। है जनता पर विश्वास नहीं, ये लाइलाज बीमारी है, हम वोट तुम्ही को दे दें पर बोलो क्या नीति तुम्हारी। नोट बहुत बहुत आभार। देखिए नीति तो हमारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आज आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में आगे बढ़ रही है। मैं गुजरात का जिक्र बार बार करता हूं कि गुजरात के अंदर इतनी बदतर हालत है एजुकेशन की कि वहां लगभग 11,000 के आसपास स्कूलों को बंद कर दिया गया, स्कूलों में टीचर नहीं है, ये हालात है। नहीं वो पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों नहीं मुकाबला कर रहे हैं? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन जनता के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, और जब जनता साथ चलती है तभी हम देश को नंबर 1 बना सकते हैं। और जनता के साथ हमारा गठबंधन, जनता हमारे साथ चल रही है, और आज दिल्ली में चली, दिल्ली से हम आगे बढ़ा, हमारा मॉडल केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस पंजाब तक पहुंचा, और अब गुजरात तक पहुंच रहा है, और गुजरात नहीं पहुंचेगा। गुजरात की जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है निश्चित रूप से, उसमें बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को इनको अपार समर्थन मिल रहा है, तो आपका क्या होगा? किशोर जी, वो भाजपा, आपने पूछा कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं मिलकर चले, तो मिले हुए हैं किसी और से, वो भाजपा वालों से मिले हुए हैं। इनकी पहली सरकार तो आपने मनवाई थी। हाँ, गलती हो गई थी हमसे। तुलना हमेशा ताकतवर से ही की जाती है। भाजपा हमेशा कांग्रेस को देखती रहती है, तोड़ खोजती रहती है। तो भाई साहब आप लोगों से पूछ रहा हूं, कांग्रेसियों की खोज रहे तोड़ किस लिए? पूछना आप ही लोगों से है, जवाब उधर से आएगा। कांग्रेसियों की खोज रहे तोड़ किस लिए? हर बात पे इन्हीं से रहे होड़ किस लिए? राहुल जी को अध्यक्ष ये 100 बार चुनेंगे, राहुल जी को अध्यक्ष ये 100 बार चुनेंगे, तो आपको है पेट में मरोड़ किस लिए? आपको क्या समस्या है भाई? अच्छा, जो बार बार ये बात कहते हैं कि एक ही परिवार की गोली दो, हाँ बार बार कहते हैं कि परिवार ही पार्टी है, परिवार ही पार्टी है। एक छंद देता हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के प्रधान का चयन होने को है, देखेंगे विरोधियों के चेहरे के भाव को। गहलोत व थरूर इस बार दौड़ में हैं, कौन देखता है किसके मूंछों वाले ताव को। लोकतंत्र है तो फिर इसी भांति बढ़ना है, जीतना है किसको न जाने इस दांव को।
एक परिवार को ही पार्टी बतलाने वालों, देख लेना आके अध्यक्ष के चुनाव को। अरविंद केजरीवाल जी का बयान, वो बिल्कुल एक पंक्ति भी झूठी नहीं होगी, झूठी हो तो रोकना। मेरे स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। शुरू कर रहा हूं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं, शुरू से एंड तक इस पूरी कविता में सिर्फ केजरीवाल जी बोलेंगे। मेरे स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, मेरी एंट्री से अधिकारी भी बेचारे लगते हैं। मैं हंसकर आगे बढ़ता हूं, खबरें पीछा करती हैं, मेरी आहट से हर एक सत्ता की साजिश डरती है। मेरी आहट से हर एक सत्ता, अभी बजा लो, एंड में नहीं बजा पाओगे पर इसे अभी बजा लो तालियां। मेरी आहट से हर एक सत्ता की साजिश डरती है। दिल्ली में जम जाता हूं तो लोटस पीछे पड़ता है, दिल्ली में जम जाता हूं तो लोटस पीछे पड़ता है। चंडीगढ़ जाता हूं तो पंजे का पारा चढ़ता है। गाली स्याही थप्पड़ झंडा धरना करवा देते हैं, गाली स्याही थप्पड़ झंडा धरना करवा देते हैं। दुश्मन से बचता हूं तो ये अपने मरवा देते हैं, दुश्मन से बचता हूं, दुश्मन से बचता हूं तो ये अपने मरवा देते हैं। तुमने बाजी के हर एक घर पर निगरानी रखी है, केजरीवाल जी बोल रहे हैं मोदी जी से। तुमने बाजी के हर एक घर पर निगरानी रखी है, मैंने अपना घोड़ा रखा, तुमने रानी रखी है। मैं प्यादा बनकर सीधा ही राजा से भिड़ जाता हूं, वाराणसी गए थे इलेक्शन लड़ने। मैं प्यादा बनकर सीधा ही राजा से भिड़ जाता हूं, पर अक्सर अपने मोहरों की गलती से घिर जाता हूं, पर अक्सर अपने मोहरों की गलती से घिर जाता हूं। तुमने सीबीआई भेजी लेकिन मात न दे पाए, तुमने सीबीआई भेजी लेकिन मात न दे पाए। मेरे मंत्री तोड़े पर फिर भी आघात न दे पाए, मेरे मंत्री तोड़े पर फिर भी आघात न दे पाए। कोविड की मौतों का बम जब मेरे सिर पर ब्लास्ट किया, अगली पंक्ति का आनंद लेना, पूरे देश ने देखा था। हाँ। एक एक्शन से प्रधानमंत्री हिला दिया था। कोविड की मौतों का बम जब मेरे सिर पर ब्लास्ट किया, मैंने पीएम की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट किया। क्या क्या कर सकते हैं भाई साहब। कोविड की मौतों का बम जब मेरे सिर पर ब्लास्ट किया, मैंने पीएम की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट किया। लेकिन मेरी किस्मत पर कैसे सिलबट्टे रखे मिले, लेकिन मेरी किस्मत पर कैसे सिलबट्टे रखे मिले। मेरे अपने एमएलए के घर पर कट्टे रखे मिले, लेकिन मेरी किस्मत पर कैसे सिलबट्टे रखे मिले। मेरे अपने एमएलए के घर पर कट्टे रखे मिले। मेरी सारी कोशिश का ये कचरा करवा देते हैं, अपनों से चिल्ला रहे हैं। मेरी सारी कोशिश का ये कचरा करवा देते हैं। दुश्मन से बचता हूं तो ये अपने मरवा देते हैं, दुश्मन से बचता हूं। आज देश भर में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप से चाहे ऑपरेशन लोटस की बात हो, उसकी पोल खोलने की बात हो, चाहे देश भर में एमएलए खरीदने की बात हो, आम आदमी पार्टी ने हर चीज़ का खुलासा किया और आम आदमी पार्टी ने सामने आके बताया और भारतीय जनता पार्टी साझे खुलासा किया। थोड़ा सरलता से समझा देते, आप कट्टे के बारे में पूछ रहे हैं, समझ आ रही होती वो कट्टे का जवाब नहीं दे पा रहे। वो पूछ रहे हैं आपके विधायक के घर से कट्टे मिल रहे हैं, मतलब तमंचे मिल रहे हैं, उसके मैंने यही तो कहा ना कि झूठ फैलाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। कट्टे मिल रहे हैं, झूठी खबर, फर्जी खबर। जहां आपकी रिपोर्ट सीबीआई कहती है, एसीबी की कहती है कि नहीं मिले, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग वीडियो बना कहते हैं मिले। तो ये झूठ को देश देख रहा है, जनता देख रही है। गुजरात में जमानत जब्त होने वाली है, उसकी तैयारी। मैं जेटली साहब एक बात बताओ, तुम किसी के लिए घर बनवा दिए, इतना वो किया, ये चीतों के लिए आप शौचालय कब बनवा रहे हैं? वही एकमात्र उपलब्धि है आपकी। एक भाजपा वाला मुझको मिला, उसका जन्मदिन था किशोर जी, तो मैंने ये चालाकी सोची, मैंने कही केक ले जाता हूँ और इससे पार्टी लेता हूँ। और सुनना मस्ती, एक कल्पना की बात है, लेकिन इसमें लास्ट उसमें इनकी वही आएगी आदत। मैंने भाजपाई से कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ। इतनी सारी मैंने भाजपाई से कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। केक दे के सोचा इससे पार्टी लेना चाहिए। वो बोला भाई हम भक्त हैं, यानी राष्ट्र भक्त। अच्छा, मैंने कहा अच्छा हुआ तेने भक्त के आगे राष्ट्र लगा दिया, नहीं चिराग तो कुछ और ही सोच रहा था।
कि वो बोला भाई हम भक्त हैं यानी राष्ट्रभक्त, खाऊंगा ना खाने दूंगा बस चबेना चाहिए। हाँ हाँ, मैंने कहा काट केक, वो बोला ठहरे अभी। मैंने कहा, अब वो पंक्ति आएगी चौथी, ध्यान रखना आदत वाली। मैंने कहा काट केक, वो बोला ठहरे अभी, इसके लिए भुंट सोच वाली सेना चाहिए। सोच, हाँ, इसके लिए भुंट सोच वाली सेना चाहिए। और इतना बढ़िया केक है, आदत पे आ गया वो, इतना बढ़िया केक है, काट पीट क्या करनी है, इसको तो सीधे सीधे बेच देना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। हाँ, अच्छा है बाजी, अच्छा है। तो केक किसी का और पैसे मेरे, और ये पट्टा बेच रहा है। केक किसी का और पैसे मेरे, ये पट्टा बेच रहा है। और देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, हमें भंडारे में भेज रहा है। अजय जी, आपकी जो सर्वमान्यत अध्यक्षा हैं मैडम जी, वो कह रही हैं, अच्छा, आओ थुरूर तुमको चुनावों में ले चलूं, सब घूम जाए ऐसे छलावों में ले चलूं। आओ थुरूर तुमको चुनावों में ले चलूं, सब घूम जाए ऐसे छलावों में ले चलूं। आओ थुरूर क्या शब्द बदला है। हाँ हाँ, तुम राज जानते हो मगर थोड़ा चुप रहो। अच्छा, क्या होगा तय पता है मगर कुछ न तुम कहो। क्या बात है, वाह वाह वाह। थोड़ा सा हाँ, ड्रामा तुम करो, हम करें, सब करें। पार्टी की डेमोक्रेसी के दिखावों क्या बात में ले चलूं, सब घूम जाए ऐसे छलावों में ले चलूं। आओ थुरूर तुमको। अब सुनना, ये चुनाव में उलझे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, और इधर भाजपा आपकी इस जल्दबाजी का फायदा ले रही गुजरात में। पार्टी में लफड़ा पड़ा, बिगड़ी हुई बात है। रंग इनका देख के, नीति इनकी देख के, मुश्किल में गुजरात है। रंग इनका देख के, और मुश्किल में क्यों है कि हारे हुओं पर दांव लगाना इनकी है आदत, ये सुनते नहीं। ओह माय गॉड। हारे हुओं पर दांव लगाना इनकी है आदत, ये सुनते नहीं। बीजेपी छोड़ो, झाड़ू वाले भी इनको तो गिनती में गिनते नहीं, इनको तो गिनती में गिनते नहीं। ग्राफ घट गया है, शाख छट गई है, बरगद सिमट कर खजूर हुआ है। भाई बहुत अच्छे। ताली वाली बजाओ यार, गिरता की भाषा समझा। ग्राफ घट गया है, शाख छट गई है, बरगद से कुड़कर खजूर हुआ है। और पहले ताल ठोकी, बाद में तो सब कुछ इनके लिए खट्टा अंगूर हुआ है, इनके लिए खट्टा अंगूर हुआ है। और इनके साथ होता क्या है दुर्भाग्य कि सावन में सूखा पड़ा, सर्दी में बरसात है। रंग इनका देख के, नीति इनकी देख के, मुश्किल में गुजरात है। ये बात तो सच है कि सही है कि गुजरात मुश्किल में गुजरात है। मुश्किल में है। पिछले 25 साल से जिस तरह के शासन व्यवस्था वहाँ रही, शिक्षा का जो हाल है, स्वास्थ्य का जो हाल है, वहाँ जो नौकरी का जो हर बार वोट देते रहे ना लोग,
हाँ जरूर, इस बार बदलाव के लिए हम लोगों ने जो 10 पॉइंट रखे हैं, 8 वचन वहां बनाया है। उन 8 वचनों में लोगों के रोजी रोजगार की बात, और जिस तरह से हमने 2 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है कर्मचारियों के हित में, उसको भी हम करना। आम आदमी पार्टी से अलग क्या दे रहे हो आप? आम आदमी पार्टी के साथ 1+1 नहीं दे रहे हैं, एक वही अलग है। ये कहते रहते हैं ऐसा है वैसा है। अभी एक घटना हुई है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। क्या हुआ, क्यों हुए, बाकी सारी चीजें, और इस पर कांग्रेस खुश है। क्यों खुश है आप सुनिए। कैप्टन साहब ने क्या सोचा होगा? कैप्टन साहब ने सोचा होगा कांग्रेस छोड़ के पार्टी बनाई, गठबंधन किया, अब अगला कदम उठाओ, जांच एजेंसियां घर में घुसें उससे पहले भाजपा में घुस जाओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उससे पहले भाजपा में घुस जाओ। और इस फैसले से उनके समर्थकों के चेहरे खिल रहे हैं। सोचा हमें जितने वोट नहीं मिले थे इस खबर पे उससे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस खबर पे उससे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। कैप्टन साहब 80 की उम्र में भाजपा में आए। सब तकदीर का लेखा है। और अगली पंक्ति पकड़ लेना, सब तकदीर का लेखा है। अब तक मंत्री बनने के लिए पार्टी बदलना सुना था, मार्गदर्शक मंडल में आने के लिए विलय पहली बार देखा है। वाह वाह। बड़ा जातिवाद के खिलाफ बोलते कांग्रेस वाले, आप वाले, और क्या वीडियो वायरल हुआ साहब, और उन्हीं के आपको वोट भी चाहिए। जाति का खेल खेलते हो और वाद पे चोट चाहते हो। अच्छा है। एब्यूज जाति को करते हो, फिर उनके वोट चाहते हो। कुछ कहते हो, कुछ करते हो, ये गड़बड़ बोल नहीं चलना, क्लियर कट सब स्टैंड करो, ये दोहरा रोल नहीं चलना, क्लियर कट सब स्टैंड करो। अच्छा एक सुझाव और बड़ा वाला सुन लो जिस पर आप गलत खेल रहे हो। उनकी रेखा को मत काटो, अपनी लकीर स्ट्रांग करो। उनकी रेखा को मत काटो, अपनी लकीर स्ट्रांग करो। जो भी जनता के हित में हो छाती पर चढ़कर मांग करो। जो भी जनता के हित में हो छाती पर चढ़कर मांग करो। कुछ लक्ष्य बड़ा तैयार करो, ये छोटा गोल नहीं चलना, सब स्टैंड क्लियर कट सब स्टैंड करो, ये दोहरा गोल नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी समय, इसी चैनल पर।